नमस्कार दोस्तों, यदि आपका बैंक में अकाउंट है, चाहे वो सरकारी बैंक में हो या फिर प्राइवेट बैंक में हो, किसी भी प्रकार के बैंक में यदि आपका अकाउंट है तो इन नए नियमों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ तो नियम ऐसे हैं जो खाता धारकों की सुरक्षा के लिए है, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉड ना हो, ऐसे कुछ नए नियम, नए सिस्टम लॉन्च किए गए हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे नियम भी हैं, यदि आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपका खाता निष्क्रिय हो सकता है या फिर आपकी जो जमा पूंजी है, जो बैंक बैलेंस है, उस पर भी असर पड़ सकता है। जो चार्जेस है वो बढ़ाए गए हैं। तो दोनों ही प्रकार के नियमों को जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो बैंक से जुड़ी नई पॉलिसी है वो क्या है और कैसे नए नियमों को जारी किया गया है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसे एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके कि हम और भी बेहतर विषयों पर और भी बेहतरीन तरीके से वीडियो बना सकें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अब प्रत्येक खाताधारक को अपनी केवाईसी को कंप्लीट रखना होगा। जो नो योर कस्टमर है, बैंक अपने ग्राहकों को जानता है, उनके दस्तावेजों को लेकर के, उनकी केवाईसी करके, क्योंकि बैंक ये जांचता है कि जो व्यक्ति इन सुविधाओं का लाभ ले रहा है वो पात्र है या अपात्र है, यानी वो व्यक्ति जीवित भी है नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है, इसीलिए बैंक के द्वारा केवाईसी कराई जाती है। तो अपनी केवाईसी को कंप्लीट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यही पहला नियम है। अन्यथा की स्थिति में जो आपका खाता है वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि केवाईसी को कराना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है कि केवाईसी यानी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपस में लिंक हो और फिर वो दोनों चीज़ें बैंक में लिंक हो। तो उसे कहते हैं बैंक सीडिंग, या फिर उसे कहा जाता है केवाईसी अपडेट कराना या फिर केवाईसी कंप्लीट होना। तो सबसे पहली तो यही चीज़ है कि आपके बैंक अकाउंट में केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो बैंक के द्वारा आपको एक एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है, और फिर आप उस मैसेज को लेकर के बैंक के पास जाते हैं, अपने दस्तावेज लेकर के, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और एक केवाईसी फॉर्म भरते हैं, उसे जाकर के जमा कर देते हैं, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको केवाईसी कंप्लीट करानी चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ है, नई पॉलिसी के तहत बैंक ज़्यादा सुरक्षा सुविधा देंगे। अब खाताधारकों की सुरक्षा के लिए नई पॉलिसी लॉन्च की गई है, नई पॉलिसी जारी की गई है कि जो खाताधारक है उनकी सुरक्षा की जा सके। बैंक खाते में ऑनलाइन लेन देन के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा होगी, यानी 2 ऑथेंटिकेशन होंगी। उसके बाद कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट की जा सकेगी। लेन देन हेतु ओटीपी ऑथेंटिकेशन मांगा जा सकता है, यानी ओटीपी के आधार पर बैंक पहले ये देखेगा कि क्या ट्रांजैक्शन करने वाला व्यक्ति रियल है या फिर कोई फेक तरीके से जो ट्रांजैक्शन है वो तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए ओटीपी को भेजना अनिवार्य होगा, और जब आप ओटीपी डालेंगे उसके बाद ही किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जा सकेगा। और इसके बाद ही एक पासवर्ड भी होगा जो आपने बना रखा होगा, आप उसे डालेंगे, उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। यानी 2 स्तर पर इसकी जांच होगी और यही सुरक्षा को बढ़ाने का तरीका है। तो यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से, तो उसके लिए 2 स्तरीय जो है जांच की सुरक्षा होगी, और तब जा कर के किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जा सकेगा, ताकि फ्रॉड गिरदी से बचा जा सके। हैकिंग से बचने हेतु बैंक एंटी फ्रॉड सॉफ्टवेयर लागू करेंगे। जो एंटी फ्रॉड सॉफ्टवेयर है, जो उसका विरोध करते हैं, यदि कोई फ्रॉड हो रहा हो तो ऐसे बैंक सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे ताकि ग्राहकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, और इसके बारे में ग्राहकों को अवगत करा दिया जाएगा। वो अपने फ़ोन में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बैंक के द्वारा ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट पर इस तरीके की चीज़ें लगा दी जाएंगी कि उसके साथ कोई भी फ्रॉड ना किया जा सके। कुछ बैंकों द्वारा बेसिक चार्ज बढ़ाए गए हैं। जो बेसिक चार्ज है, जो छिपे हुए चार्ज होते हैं जिन पर खाताधारक मूल रूप से ध्यान नहीं देते, लेकिन वो चार्ज होते हैं, बैंक के द्वारा उन चार्जेस को लगाया जाता है, तो उनमें भी बढ़ोतरी की गई है। जैसे आपका जो एटीएम होता है, उसे जब आप रिन्यूअल कराने के लिए जाते हैं, नवीनीकरण कराने के लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके चार्ज को बढ़ाया गया है। इसी के साथ यदि आप पासबुक अपडेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी चार्ज को बढ़ाया गया है। इसी के साथ एटीएम ट्रांजैक्शन, यानी महीने में आप कितनी बार फ्री में एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, उसकी सीमा को घटाया गया है। और आप यदि ट्रांजैक्शन को सीमा से अधिक करते हैं तो उसके लिए जो चार्ज होता है उसको बढ़ाया गया है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जिनके खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होगा उन पर जुर्माना लगेगा।
यदि आप अपने अकाउंट में बेसिक चार्ज को नहीं रखते हैं तो ऐसे में आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले तो बैंक ऐसा था कि नज़रअंदाज कर देता था या फिर ग्राहकों पर छोड़ दिया जाता कि जब वो पैसा जमा करेंगे तो उससे काट लेंगे, लेकिन अब आपके जो अमाउंट उसमें पड़ा है वही काट लिया जाएगा यदि आप मिनिमम बैलेंस को कंप्लीट नहीं रखते हैं। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि अपने अकाउंट में हमेशा मिनिमम बैलेंस रखें। जिस प्रकार का आपका अकाउंट हो, यदि करंट अकाउंट है तो उसकी जानकारी बैंक से ले कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। यदि सेविंग अकाउंट है तो उसकी जानकारी बैंक से ले। और ये ग्राम की जो शाखा होती है, गांव की जो ब्रांच होती है, उसके लिए अलग होता है। यदि कोई शहरी एरिया है तो उसके लिए अलग होता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे में कोई भी मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी नहीं होता, जो स्टूडेंट सेविंग अकाउंट होता है। तो अपने इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए ताकि आप अनावश्यक जो चार्ज बैंक के द्वारा काटे जाते हैं उनसे बच सके। ईमेल और एसएमएस अलर्ट के लिए भी चार्जेस लग सकते हैं। जो यदि आपने कोई ट्रांजैक्शन की है ऑनलाइन माध्यम से या फिर आपने ब्रांच में जा कर के पैसे को निकाला है तो ऐसे में एसएमएस के माध्यम से अलर्ट भेजा जाता है, यानी बैंक आपको सूचित करता है कि आपके अकाउंट से पैसा निकाला गया है या फिर पैसा डाला गया है और इस माध्यम से ऐसा किया गया है। तो जो अलर्ट मैसेज होते हैं, चाहे वो ईमेल पर आए चाहे वो एसएमएस के माध्यम से आए, उनके भी चार्जेस बढ़ाए गए हैं, यानी अब उसके लिए भी बैंक के द्वारा चार्ज काटे जा सकते हैं। तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी के साथ बैंकिंग प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल दस्तावेज़ देने होंगे। बैंक के द्वारा डिजिटल रूप से भी आपके दस्तावेज़ों को मांगा जा सकता है, क्योंकि जो डिजिटल तरीके से सारा कार्य किया जा रहा है, प्रत्येक कार्य ऑनलाइन हो रहा है, तो उसके लिए आपके जो डिजिटल दस्तावेज है उनको भी बैंक के द्वारा मांगा जा सकता है। यानी अब आपको फिजिकल कॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डिजिटल रूप में अपने दस्तावेजों को दे सकते हैं, जिससे कागज़ों की भी जो है बचत होगी या फिर आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आप डिजिटल रूप से अपने दस्तावेजों को जमा करके सारे कार्य करा सकते हैं। खाता खोलने से लेकर ट्रांजैक्शन तक ऑनलाइन माध्यम से होंगे। आप ऑनलाइन माध्यम से ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं और यहाँ तक कि ट्रांजैक्शन भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सारी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम में कर दी गई है। अब आप इसका जानिए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो नई पॉलिसी लागू की गई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित और सुगम बनाना। देखिए, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी प्रकार से सुरक्षा को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जा रहा है। फ्रॉड करना आसान हो चुका है, अब कोई केवल बेवकूफ़ बनाने वाला चाहिए, बनने वाले लोग बहुत हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों को देखते हुए सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और उन सारी सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए ये जो नई पॉलिसी है ये जारी की गई है। यानी ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए, उनको बढ़ाते हुए, ताकि फ्रॉडगिरी और धोखाधड़ी पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये जो नई पॉलिसी है, नए नियम है, ये जारी किए गए हैं। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप उसकी जानकारी तुरंत बैंक को देंगे और बैंक उसको नज़रअंदाज ना करते हुए उस पर तुरंत एक्शन लेगा, ताकि आपके खाते से हुआ जो अनियंत्रित लेन देन है उस पर सीमा लगाई जा सके और जिस अकाउंट में वो पैसा गया है उसकी भी जांच की जा सके, बैंक उसको भी फ्रीज कर सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया जाएगा, इसको सुगम बनाया जाएगा, आसान बनाया जाएगा और ग्राहकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य यही है। मिनिमम बैलेंस को सुनिश्चित करना। आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना ज़रूरी होता है ताकि बैंक की जो अर्थव्यवस्था है वो भी सही चले और आपको किसी प्रकार का नुकसान भी ना हो, आपको चार्जेस भी ना देने पड़े। तो इसीलिए आप इस बारे में अवेयर रहे कि आपके अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो जितना मिनिमम बैलेंस बैंक के द्वारा, बैंक शाखा के द्वारा आपके लिए बताया गया है, उतना बैलेंस आप अपने अकाउंट में हर वक्त रखिए, हमेशा रखिए, तो कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। ये भी इसका एक उद्देश्य है कि बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कम से कम होना चाहिए। इसी के साथ ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये देखना कि जो लोग बार बार बैंकों में नहीं आ सकते, लाइन में नहीं लग सकते, समय को बचाना और डिजिटल जो प्रणाली है उसको विकसित करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक सुविधाएं देना, यानी ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसके उद्देश्य से भी नई पॉलिसी को लागू किया गया है। और एक आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करना, क्योंकि प्रत्येक खाताधारक, प्रत्येक ग्राहक की जो कर्तव्य है उनको निभाना और उनको ये बताना कि आप यदि बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। इसी के साथ बैंक अपनी अर्थव्यवस्था को भी बना करके रखे और ग्राहकों को भी समझाए कि उनके कर्तव्य क्या है और जो बैंक का प्रशासन है वो सही प्रकार से कार्य करे ताकि ग्राहकों तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाई जा सके जो आरबीआई के द्वारा बैंकों को गाइडलाइन दी जाती है। तो इसी उद्देश्य के साथ नई स्कीम को लॉन्च किया गया है
वो नई स्कीम को इसीलिए जारी किया गया है कि आप की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फिर फ्रॉडगिरी ना की जा सके। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, नई पॉलिसी बैंकिंग अनुभव को अधिक सुरक्षित बनाएगी और आपके लिए हर वो कार्य लेकर के आएगी जो आपके लिए आसान होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, आप कोई सुझाव देना चाहें तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। बहुत ही जल्द उस विषय पर वीडियो बनाई जाएगी जो आप हमें अवगत कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।